वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। मैंने बना रही है लंच में जी पराठा साग के साथ और अम्मी के बनाए हुए अचार के साथ, क्योंकि ये अचार ना बहुत ज़बरदस्ती अभी पूरी तरह से पका भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अभी सही जार नीचे लगा दिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब रमज़ान तक इंशाल्लाह दोबारा डल जाएगा। साग मैंने बनाया था अदरक और सब्ज़ मिर्चों के तड़के वाला रात को, और रात को तो इतने शौक़ से खाया नहीं जाता, दिन में पराठे के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हो रहे थे दोपहर के 3:30 और मैंने नाश्ता स्किप किया था, तो अब मैं ये नाश्ता और अपना लंच एक साथ ही कर रही हूँ। आज मैंने काम सारे पहले ही कर लिए थे व्लॉग बनाने से, और नाश्ता भी नहीं मैंने किया था, तो मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ, थोड़ी स्किन केयर कर लेते हैं ताकि मुझसे बच्चे ना डरना शुरू हो जाएं। और खाना खाने के बाद मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। इसके बाद मैं जाऊँगी छत पे, क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह औसम मौसम हो रहा है, और मौसम को देख के आज मुझे क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा बनाने की। अब मशवरा करती हूँ सबसे, भाभी से भी बात करती हूँ कि क्या करना चाहिए मीठे में। मेरा प्रीवियस व्लॉग आप लोगों ने इतने शौक से देखा और उस पर इतने इतने मज़े के कमेंट्स आप लोगों ने किए ना, और इतना अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अबाया को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ग्लैम विद अबाया, ये नाम मुझे ये टाइटल बहुत पसंद आया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आप लोग मेरा व्लॉग देखें तो मुझे अपने नेम्स के और अपने लोकेशंस के बारे में बताया करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हो, ताकि मैं आप लोगों का नाम लेके आप लोग को थैंक यू कह सकूँ। और ये अब हमने हर व्लॉग में किया करना है, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह कि मैं किस किस से इंटरेक्ट कर रही हूँ, और इस तरह आप लोगों का भी पता चलता है कि हम लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। प्रीति शर्मा जी ने मुझे वॉच किया था लास्ट टाइम, उनका नेम कमेंट हुआ था। आई गेस आपने इंडिया से वॉच किया था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। और उसके अलावा मुझे किया हुआ था महानूर ने, महक ने, और इसके अलावा मिशकात का भी नेम मेंशन था। आप सब ने मुझे वॉच किया था पाक अरब से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। अब बस बने रहना है, हम लोग हर बार इस तरह टीम की तरह व्लॉग बनाया करेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट रहा करेंगे। पाक अरब में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की क्या सिचुएशन है, और वहाँ पर स्वीपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। 4 दिन गुजर चुके हैं आज, और सफाई वाला नहीं आया है, बाहर कॉलोनी में सफाई नहीं हुई है, और ट्राश भी नहीं लेकर गए हैं। 4 दिन से घर में रूढ़ी लगी पड़ी है, तो अब समझ में नहीं आ रहा किधर करें, किधर पकड़ के उसको जलाएं, क्या करें। हमने सारा पकड़ के बाहर एक जगह पर समेट के रखा है, और बहुत ही गुस्सा चढ़ा था देख कर। हर तीसरे चौथे दिन के बाद आते हैं और हंस देते हैं आगे से जब आप इनको कंप्लेन करते हो, लेकिन फिर भी वही सिचुएशन है। एनीवेज़ मैं आ गई थी चाय बनाकर छत पर, भाई को दे आई थी मैं चाय रस, तो उसके लंच के लिए अब वो निकल जाएगा ड्यूटी पर। और आज मम्मा नहीं थी घर पे, तो नीचे इतनी कोई ख़ास कंपनी नहीं है, भाभी भी बिज़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा मौसम इंजॉय करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की थी आज के व्लॉग में कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ किसी तरह से। हवा बहुत तेज़ थी माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त मौसम लग रहा था, लेकिन ना पता नहीं मोबाइल से ना कभी भी इंसाफ नहीं होता है। मैंने इतनी ट्राई की ना कि जितने तेज़ दरख्त खिल रहे हैं ना हवा के साथ, मैं वो सारे कैप्चर कर सकूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे नहीं हुआ। तंग आ के मैंने कहा चलो नहीं तो ना सही, अब जो होता है जैसे होता है। मैं बता दूँगी कि हवा बड़ी तेज़ थी और अब मैं चली जाऊँगी। नहीं यकीन आता तो ये 7 वालों की चादर ही देख लें किस तरह बेडशीट हवा से उड़ रही है। इतनी ज़बरदस्त मौसम था ना, बारिश का बताया है कि 2 बार बारिशें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई इतना कोई ख़ास ना इन्फेक्शन वगैरह का ख़ात्मा नहीं हुआ है अभी तक। सब लोग बीमार हैं तो बीमार ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारे घर से तो फीवर चला गया, हमारे घर से गले का इन्फेक्शन चला गया। फिर भी हमेशा की तरह ऊपर ही था, इसे सुपरमैन बनने का बहुत शौक़ है। आजकल इस 7 वालों की छत पे बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, मुझे लगता है ये वहीं से ही रिश्ता मंगवाएगा। और उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं आलू गोभी बना लेती हूँ और साथ में मैं बना लेती हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि आज तो बहुत दिल कर रहा था ना कुछ मीठा बनाने का, और ये ईज़ी भी है। और ना मैं काफ़ी टाइम के बाद जाकर बनाती होती हूँ हलवा, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस रहे मीठे के ऊपर, क्योंकि मीठे पे बहुत ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस नहीं है। और लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं सूजी का हलवा, मैं इसी तरह बनाती हूँ कि मैंने हलवे के लिए सूजी की, चीनी की और घी की क्वांटिटी एक जैसी ले लेनी होती है, लेकिन उसके अंदर मैं पानी भी ज़्यादा ऐड करती हूँ। जितना मैंने सूजी को ऐड किया उतना ही पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो पतला पतला सा पसंद है, जैसा बाज़ारों का होता है। नट्स वगैरह ख़त्म हुए पड़े थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिल करे तो बना लेते हैं। ग्रोसरी अभी रिकवर करने वाली है, रिस्टॉक होने वाली है, तो जब वो मम्मा आएंगी तो फिर वो लाएंगी, तो फिर मैं दोबारा बनाऊंगी। हमारे वैसे भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं बड़े स्पेशल, और मेरे भाई के इन लॉज़ आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने कुकिंग वगैरह करनी है ना, तो तब वो तो मम्मा करेंगी, उसके लिए भी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। इस दफ़ा मैंने नहीं खाना बनाना, इस दफ़ा मैं पका पकाया खाऊँगी ना, वो भी अम्मी के हाथ का, तो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है एडवांस में ही। चूल्हे को मैंने साफ़ किया था बड़े अच्छे तरीके से, और इस साइड पे मैंने रख लिया था। अब मेरे को ऐसे जैसे खीर में चम्मच चलाते हैं ना, वैसे मैं किए जाऊँगी। और हमारी वाली साइड पे ना ज़रा फ्लेम कम रहता है चूल्हे का, क्योंकि इसको जब हमने सेट करवाया था ना, इसका फ्लेम सही करवाना था, उल्टा कम हो गया, और उसके बाद से वो ठीक हुआ ही नहीं है।
दूसरी साइड पे मैंने इसलिए खाना बनने के लिए रख दिया था और उसके बाद से ना जब से इसके साथ सिलेंडर लगाया है तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा काले करता है। तो यहाँ जहाँ कम फ्लेम है यहाँ पे इतने काले नहीं होते, दूसरी साइड पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको कढ़ाई वहाँ ना दूसरी साइड से चाह कर रही है, बिल्कुल उस तरह से। तो अब मैंने इसको सूजी को अच्छी तरह से भून लिया और इसके अंदर मैंने चीनी भी ऐड कर दिया। मैं चीनी को इसके अंदर अच्छे से पकाऊंगी। मैंने इसका पहले नहीं शीरा तैयार किया क्योंकि मुझे सिखाया वैसे उस तरह ही गया था, लेकिन मैं जब भी शीरा पहले तैयार करती हूँ ना मुझसे हमेशा ही शीरा सारा ही जल जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है कैरमल की तरह, और फिर वो पतीली सारी वो इतनी मुश्किल हो जाती है साफ़ करनी। तो मैं इस तरह सूजी को भूनने के बाद इसमें चीनी डालती हूँ। आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं और आपको कौन सी कलर का हलवा पसंद है ना, मुझे आज ये भी कमेंट में बताएं। मुझे येलो और ऑरेंज कलर के हलवे बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ से इतनी सी वीडियो बनाते हैं ना, मैंने 2-3 बार अपना कैमरा भी यहाँ से स्लिप किया। एक बार मेरे हाथ से फ़ोन गिरा, फिर उसके बाद मैंने इसको ना माचिस का जो होल्डर होता है ना उसके अंदर मैंने ट्राइपॉड को सेट करने की कोशिश की तो वो भी मुझसे टूट गया। आज सुबह से ना मैं जितने काम कर रही हूँ ना उसके साथ साथ मैंने बराबर पे नुकसान भी किए हैं। शुक्र है कोई गवाह नहीं है पास में, लेकिन जब होल्डर मुझसे टूटा ना तो तब भाभी थी पास, शुक्र है उन्होंने फ़ोन बचा लिया। क्योंकि मेरा भाई पहले कहता है कि तुम्हारा फ़ोन ना बिल्कुल फ़कीरों के फ़ोन जैसा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनका मुझसे भी ज़्यादा बेहतर होता है, मेरा ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा गिर गिर कर। तो यहाँ पर हमने खाना तैयार कर लिया था, मैंने तंग आके फ़ोन हाथ में ही पकड़ लिया और यहाँ पर ये इस तरह का हलवा तैयार हुआ है। मैं इस तरह का बड़े शौक़ से खाती हूँ हलवा। मज़े की बात यह कि बनाने के 1.5 घंटे के बाद मुझे भूल चुका था कि मैंने हलवा बनाया है, और जितने शौक़ से मैंने बनाया था ना उसके बाद वो ठंडा होता रहा, सबको मैंने सर्व कर दिया और ख़ुद मैं खाना ही भूल गई। खाना खा के फिर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि आजकल हवाएं अच्छी हैं ना तो रात को भी दिल करता है कि आप एक आध राउंड छत पर लगा लो, बेशक अंधेरा ही होता है। तो मैं फ़िज़ी के पास इधर खड़ी थी और फ़िज़ी को मैंने तीसरे घर से आवाज़ें दे दे के बुलाया था, क्योंकि बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ आई थी तो मुझे लगा इसको मार पड़ रही है। जब मैं नीचे आई तो फिर मैंने आकर हलवा खाया, जब मुझे याद आया। ये ठंडा हो गया फिर भी थोड़ा सा थिक हो गया था, लेकिन ये फिर भी टेस्टी बहुत बना था और बड़े अच्छे से इसकी भुनाई हुई थी, वो टेस्ट में पता चल रहा था। और यहाँ तक अगर आपने व्लॉग को वॉच कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं मिलती हूँ आपके साथ एक दिन के बाद। और अपने नेम्स को मेंशन करना नहीं भूलना। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।